Hello, students. Let us start our first chapter in poetry. Poem name My Mother at 66. यानी मेरे माता जी 66 की एज में. It's very special kinds of a poem by Kamla Das. He is one of the foremost poets of our India. बहुत ही अच्छी पोएम है और जिसमें ये बताया जा रहा है आपको कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, उम्र दराज हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता, हमारे फ्रेंड्स, कुलीग्स, रिलेटिव्स, माता पिता तो सबसे बड़े हैं ही हमारे, उनकी हमसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं और हम इन अपेक्षाओं को कितना ऑब्जर्व करते हैं, कितना फील करते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड देयर मेंटिलिटी हम कितना उनको सपोर्ट करते हैं, ये हमारी ओन मेंटिलिटी, हमारे एजुकेशन, हमारे संस्कार, हमारे एटीट्यूड पे निर्भर करता है. कुछ ऐसा इस पोएम में बताया गया है. पोइट्स हैं जो अपने मॉम डैड से मिलके रिटर्न हो रही हैं कोचीन से, तो उस दरमियान जो वो लौट रही हैं तो अपनी जो माता जी को देखती हैं गाड़ी में, जब कार चलाते हुए लौट रही हैं तो माता जी को ऊँघते हुए देखती हैं, उनका मुंह खुला रह जाता. देखा होगा आपने, बुजुर्ग लोग सोते हैं तो कई बार मुंह खुला है तो खुला ही सो जाते हैं. तो इस इन द सेम में उनकी मम्मी की फीलिंग्स ये. तो अचानक पोइट्स के दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्या मैं इनको वापस देख पाऊँगी, ये तो अभी भी लाश जैसी लग रही हैं, पीला पड़ा हुआ शरीर इनका पीला पड़ गया, इनका मुंह खुला का खुला, ऐसे सो रही है जैसे कोई लाश. ऐसी फीलिंग्स के साथ पोइट्स एयरपोर्ट पहुंच जाती है, मम्मी डैड को बाय कहती है और अपनी गाड़ी से अपने लौट जाती है बाय प्लेन. लेकिन जो ये मुलाकात होती है उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे माता पिता जैसे जैसे उम्र दराज होते आगे बढ़ते हैं, उनकी हमारे लिए कुछ एक्सेप्शंस होती हैं और हम उनको कितना रियलाइज करते हैं. आइए देखते हैं. फर्स्ट स्टैंजा. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे. मतलब पिछले फ्राइडे को जब कोचीन से मैं ड्राइविंग करते हुए लौट रहे, Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. Corpse मतलब लाश. और कोचीन से लौटते समय जब फ्राइडे की मॉर्निंग में लौट रही थी तो वाहन चलाते जब मैं लौट रही थी, मैंने अपनी माँ को देखा तो वो खुले मुंह ऊँघती रही गाड़ी में, उनका चेहरा पीला पड़ा होता जैसे कोई लाश. उनका चेहरा लाश के साथ दिखाई दे रहा था. पेन एंड रियलाइज विद दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. और एक दर्द भरी एहसास की अनुभूति होती है, वो उतनी ही ज़्यादा बूढ़ी है जितनी वो दिखाई देती हैं. अर्थात इट मीन्स उम्रदराज व्यक्ति उम्रदराज तो दिखाई तो देता ही, लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो जितनी आयु होती है उनसे ज़्यादा भी बुजुर्ग नज़र आते हैं. तो कुछ ऐसा ही पोइट्स अपनी मॉम के बारे में सोच रही है कि वो कुछ ज़्यादा ही उम्रदराज नज़र आ रही, काफ़ी बूढ़ी हैं एट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ. पेन एंड रियलाइज with that she was as old as she looked but soon put the thought away. लेकिन शीघ्र ही जल्दी ही मेरे मन में से मैं विचार हटा देती हूँ, दूर कर देती. And looked out at young trees sprinting the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards away, I looked again at. अब यहाँ पे कवित्री ने जब रास्ते में जाते हैं, पेड़ पौधे हरियाली, खेलते बच्चे, उनकी चिल्लाहट, उनमें जो एक उत्साह का भाव,
विगोरनेस, उत्साहपन, जीने की ललक, उसी चीज़ की व्याख्या करते हुए कहा है। और इन सब चीज़ों को देखती हुई लेखिका के मन में से वो विचार निकल जाता है। कौन सा विचार? जब मम्मी को खुला मुख देख के सोखते हुए ऊँघते हुए देखते कि लाश जैसी बदल गई, हटा देती हैं, एयरपोर्ट पहुंच गई हैं। And looked at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. बाल जवान पेड़ों को, बच्चों को दौड़ते भागते मैंने देखा। और देखने के बाद जब मैं एयरपोर्ट में जब चेकिंग प्रक्रिया के गुजरने के बाद मैं जब रवाना होने वाली थी, मैंने पुनः अपनी माता की तरफ देखा। wan, pale as a late winter's moon, and felt old, familiar as my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile, smile and smile. मैंने उनकी तरफ देखा, वही बचपन की मेरी यादों से वही ममतत्व के रूप में मैंने कहा, माँ को सम्मान देते, ठीक है माँ, मैं फिर मिलूँगी। और मैं मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए आ गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवित्री ने अपनी माँ के प्रति अपने उत्साह, अपने प्यार, अपने मान, अपने सम्मान को प्रकट किया। और एट द स्टेज ऑफ लाइफ कवित्री सोचती है कि मेरे माता जी काफ़ी एजेड हो गई हैं और उनकी काफ़ी अपेक्षाएं हमसे, और ये चीज़ एज ए फाइन क्लास टीचिंग कवित्री हमें कहना चाहती है कमला दास कि आपको भी अपने जितने भी एल्डरली पर्सन्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन सब की एक्सप्रेशंस को हमें रियलाइज करना चाहिए कि उनकी कुछ हमसे अपेक्षाएं हैं, उनकी कुछ ज़रूरत है जिन्हें हमें पूरा करना, क्योंकि हम उनके चिल्ड्रन हैं। ओके, इन नेक्स्ट class we shall write our central idea and explanation, and that is enough for today. Okay, bye students.